15 मिनट में क्या 25 सवाल हो सकते हैं या नहीं, तो इसके ऊपर में मैंने वीडियो बना करके आपको बता दिया है कि किसके लिए संभव है और किसके लिए नहीं है। रही बात यहां पर कि क्या हम लोग इसे 15 मिनट में कर सकते हैं, तो मैंने पहले भी कहा आपको कि मैंने 10-10 मिनट के अंदर में पेपर सॉल्व किया, लेकिन वो मैंने सॉल्व किया, पढ़ाया नहीं है। जब एक्सप्लेन करने की बारी आती है तो उसके अंदर में कुछ टाइम जो है वो ऐड ऑन हो जाता है। तो अभी हमने रैंडमली एक बच्चे के कमेंट पे एक शिफ्ट को हमने पिक किया 18 सितंबर 2024 के शिफ्ट 1 का। आइए हम लोग इसको 15 मिनट के अंदर में सॉल्व करते हैं और फिर बाद में कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा। टाइमर है स्टार्ट कर दे रहा हूं ताकि किसी को यहां पर ये ना लगे कि भैया यहां पर हमने 1.2 या 1.5 के स्पीड पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, इन द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एज 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, तो ए का मान क्या होगा। 3 लगातार इंटीजर का मतलब या तो वो इंक्रीजिंग में होंगे या वो डिक्रीजिंग में होंगे। तो मतलब ऐसे मान के चलते हैं कि पहला हमारा p हो गया, दूसरा हमारे सामने p-1 और फिर हमारे सामने p-2। ये x है, ये y है और ये z है। पहला इक्वेशन हमारे सामने ये है, तो ये p हो गया, फिर उसके बाद में माइनस यहाँ पर इतना हो गया, फिर z की वैल्यू मेरे भाई यहाँ p-2 हो गई, बराबर हो जाएगा 2a के। p से p खत्म, ये p और ये -1 उधर जाएगा तो 2a+1 हो जाएगा। ये हमारे सामने हो चुका है। दूसरे में हम इसकी वैल्यू को रखते हैं तो ये हो गया इतना 4p माइनस मेरे भाई यहाँ पर 4 और माइनस का 2p प्लस का हमारे सामने 4 बराबर 12-3 है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये खत्म हो जाएगा, 4 1 5 में से 3p हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 12-3 है। यहाँ से 3p की वैल्यू को अगर तुम करोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 6 से प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 अगर आ गया इतने तो 9 है, बराबर 9, तो a का मान कितना हो जाएगा 1। तो a का मान मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है एक तरीके से तो आप यहाँ पर देखोगे a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू 1 हो गई। टाइमर मैं आपको 15 मिनट का मेरे भाई यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि हम लोग उससे भी पहले ख़त्म कर देंगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लो भैया 15 मिनट में 1 मिनट जा चुका है ना, 14 मिनट का लगाते हैं। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक सर्कल में सेंटर हमारा ओ है, एओसी जो है वो डायमीटर है, बी एक पॉइंट है सर्कमफेरेंस के ऊपर में, इस तरीके से कि ए बी जो है 1/5 है हमारे बीसी के। तो क्या होगा, तो हमें सर्कल बनाना है, उसके बाद में ये हमें डायमीटर हमारा कह दिया गया है कि एओसी नाम का एक हमारा डायमीटर होने वाला है, बी नाम का एक सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है, ये वाले आर्क की वैल्यू 1 है और जो बीसी का मान है मेरे भाई 5 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि भैया बीओसी का मान कितना होगा। आर्क का रेशियो 1:5 है, तो एंगल भी 1:5 में होगा। 6 का मान हमारे सामने 180 डिग्री। ठीक है, कुल मिलाकर के यहाँ पर है ना। ठीक है, आर्क ए बी इज 1/5 ऑफ द मेरे भाई यहाँ पर बीसी, तो 6 का मान 180 डिग्री, एक का मान 30, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। मोटर बोट जो है मेरे भाई ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अ मोटर बोट ट्रैवलिंग एट ए स्पीड कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर अप, इतना किलोमीटर डाउन, इतना एट द सेम इट कैन ट्रैवल इतना डाउन एंड इतना अप इन मेरे भाई इतना। तो इतना आप गए हो तो सीधा 24u लिख दो और 40 डाउन गए हो तो 24v लिख दो, बराबर हो जाएगा 17 के। और फिर मेरे भाई यहाँ पर तुम 32 डाउन गए हो तो 32 डाउन के लिए v लिख दो और ये तुम्हारे सामने 12 अप हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितने के, 10 के। इसको बराबर करोगे डबल से गुना करके, 24 में से 24 खत्म, 64 में से ये गया तो मेरे सामने 24 हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा। तो v का मान मेरे भाई यहाँ पर 1/8, तो x + y का मान हमारे सामने 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा तो 8 से 5 बार में काटेगा तो 12 हो जाएगा, 12 से 2 बार में काटेगा तो u का मान 1/2 हो जाएगा, यानी x - y की वैल्यू इतना हो जाएगा। y की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई, घटा करके 6 का आधा 3 कर दो। क्वेश्चन में करंट बोला था तो मेरे भाई ये आंसर हमारा हो जाएगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्कुलर आर हुज रेडियस इज इतना मेक्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, पेरीमीटर कितना होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि ये हमारा पेरीमीटर होता है 360 डिग्री को लेकर के, तो मेरे भाई 60 डिग्री को लेकर पूछा है तो 6 बार में काटेंगे। 2 हो गया, पाई का मान 3.14 का है वो ले लो, रेडियस तुम्हारे सामने 24 है और बट्टे में कितना है, 6 है, ये हमारे सामने इतना हो जाएगा। और प्लस उसके बाद में याद रखना क्योंकि सेक्टर की बात कही गई है तो 2 रेडियस भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो 48 तुम अलग से इसमें ऐड कर देना। ठीक है, 4 × 2 8, 8 चौके 32 का 2, 3 हाथ में 8 का 8 3 11, 24 1 25.12, 25.12 में 48 जोड़ेंगे आप यहाँ, तो यहाँ पर 73.12 के करीब में आएगा, लगभग ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ, ध्यान रखना। शॉपकीपर कहा कि डिस्काउंट लेना है भैया, तो यहाँ पर कहा है द सेलिंग प्राइस विल बी मिनिमम अंडर विच स्कीम। सेलिंग प्राइस मिनिमम तब होता है जब डिस्काउंट हमारा मैक्सिमम होता है। इस केस में डिस्काउंट कितना मिलेगा, 15 20 35 और मेरे भाई 3 हटा दो, तो 35 में से 3 हटा दो तो लगभग तुम्हें 32 के करीब में आएगा। 25 और 10 मेरे भाई 35 हो गया, वही बात है, और इसमें लगभग 2.5 हटा दो तो मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, साढ़े इसके करीब में हो जाएगा, और ये हमारे सामने 33 है। सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट थर्ड में है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। यहाँ पर मेरे भाई कहा गया tan की वैल्यू देखो, 3 sin 4 cos, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan 3/4 हमारा आंसर होगा, बात खत्म। 3 क्यूब को जोड़ करके, ठीक है, 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 512 ईच है जॉइंट टू
एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्यूब की वॉल्यूम अगर 512 है तो साइड हमारी कितनी होगी, 8 होगी। और जब हम क्यूब को जोड़ के क्यूबॉइड बनाते हैं तो मेरे भाई कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो जो लंबाई है वो इसका 3 गुना हो जाएगी, 8 का 3 गुना हो जाएगी 24, चौड़ाई हमारे सामने 8, ऊंचाई हमारे सामने 8। तो सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू एल बी, 24 इंटू 8, बी एच हमारे सामने इतना हो जाएगा और एल एच हमारे सामने 24 इंटू 8 हो जाएगा। 8 चौके 32, 16 192, फिर वो भी हमारा 192, फिर ये हमारे सामने 64। ठीक है, 4 4 8 9 9 18 6 24 और यहाँ पर इतना 348 का डबल 800 मेरे भाई यहाँ, एक सेकंड यहाँ पर। ठीक है, ये 400 है मेरे भाई, 448 है ना। ठीक है, 448 मेरे भाई यहाँ पर 896 हो जाएगा, ऐड कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये क्या होगा। देखो जब इसमें x की वैल्यू ऐसे दी गई होती है तो याद रखना मेरे भाई यहाँ पर प्लस निकालना है तो हमेशा वही ऑप्शन टिक करो जिसमें 2 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बने। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। स्क्वायर ऊपर वाले पे फोकस भी मत करो। ठीक है, आ जाओ। कॉन्स्टिट्यूएंसी में 45% ऑफ द वोटर आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। अगर हमारे पास 100 हैं तो 45 हमारे सामने मेल हो गए और बाकी जो 55 हो गए मेरे भाई यहाँ पर फीमेल हो गए। 60% इलिटरेट है और ये है मेरे भाई, इलिटरेट हो गया, लिटरेट हो गया। 60%, 6 चौके 24, 27 हो गए मेरे भाई यहाँ पे। तो 27 अगर ये हो गया तो कुल मिलाकर के कितना होगा, 18 हमारे सामने पढ़े लिखे होंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया 60% ऑफ द फीमेल आर लिटरेट। तो मेरे भाई पढ़ी लिखी 60% होगी, 33 हमारे सामने, तो अनपढ़ जो होगी वो इतनी होगी, ये कहा गया। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा गया व्हाट परसेंट इज नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल मोर देन लिटरेट मेल। इलिटरेट फीमेल जो होगी मेरे भाई यहाँ लिटरेट मेल इससे कितना ज़्यादा होगी, 4। 4/18, 2/9, 2/9 कितना होता है, 22.22 होता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। यहाँ पर कहा गया 2010 से कंपनी टोटल एक्सपेंडिचर वाज कैटेगराइज्ड अंडर डिफरेंट स्कैम हेड्स। ठीक है, ये सारी बातें हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट इज 2.1 करोड़। ठीक है मेरे भाई, एडवर्टीजमेंट यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे सामने 2.1 करोड़। ये हमारे सामने 2.1 दिया गया है। और हमसे यहाँ पर कहा है डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट एंड टैक्स। ट्रांसपोर्ट ये हो गया हमारे सामने, टैक्स ये हो गया, इसका डिफरेंस। मतलब यहाँ पर जो 2.1 है वो हमारे सामने 15 की वैल्यू है और इनका डिफरेंस हमारे सामने 2.5 का मान पूछा है। तो भाई यहाँ तो ऐसे कर सकते हैं, 25 से 6 बार में 6 दूनी 18 और 6 पचे 18 30, 6 पचे 30, 25 के करीब में आएगा। ठीक है, सॉरी 6 तिरके 18, 6 पचे 30, 35 के करीब में आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आंसर होगा। 0.35 वही मतलब, तो उसको लाख में बदलोगे तो इतना हो जाएगा। अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज गिवन एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर हैड बीन गिवन 7% हाइयर। एक साल में 7%, 6 साल में 42%। ठीक है, वुड हैव फेच्ड इतना मोर। तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो है हमारे सामने कितने का मान है, 42% की वैल्यू है। सम का मतलब 100 का मान पूछा है। 42 तीके कितना होगा। ठीक है, सारे ऑप्शन 3 से हैं, 3 से हैं तो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, 2 इंटू 2 4। ठीक है, 2 एकम 2 मेरे भाई यहाँ 3 से काटते हैं। तो पहली बात यहाँ पर जो है आप इसको काटो, 3 6 4 12 126 हो जाएगा। तो 11 से 6 आपका 5 हो गया भाई यहाँ पर, ये 252 हो जाएगा कुल मिलाकर के। तो 6 12 6 चौके 24 मेरे भाई यहाँ पर इतना 36। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर है। हालांकि 9 का मल्टीपल था, उसके ऊपर भी टिक कर सकते थे। कहा गया यहाँ पर शॉपकीपर सोल्ड 5/8 आर्टिकल एट अ गेन ऑफ इतना एंड रिमेनिंग एट इतना, एलिगेशन लगाओ। तो 5/8 आर्टिकल में 5 आर्टिकल को 20 के फायदे पे, रिमेनिंग एट कॉस्ट प्राइस का मतलब 0 हो गया, वोल के ऊपर में x हो गया, 3 आर्टिकल बचे हैं। 20 बचे 100 और 100 को मेरे भाई यहाँ पर 100 + 0 0 0/8, 100/8 कितना होगा, 100/8 12.5 होगा। ठीक है, नंबर 1 r डिवाइडेड बाई 8 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ मेरे भाई यहाँ पर 3, यानी r की वैल्यू 3 मान लेनी है हमें। तो रिमाइंडर कितना होगा, r की वैल्यू 3 मानेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 6 18, 18 9 27, 27 और 7 मेरे भाई यहाँ पर 34, 34 को 8 से भाग करोगे, 8 चौके 32, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, सरलीकरण मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में, सरलीकरण में अब यहाँ देखो, यहाँ पर सारे के सारे अलग अलग हैं तो इस ब्रैकेट को एक बार लपेटो। 2 पचे 10 एक 11/2 मेरे भाई यहाँ पर 11/2 -3 3 9 1 10/3 हो जाएगा। 33 में से मेरे भाई यहाँ पर 20 गया तो 13/6 हो जाएगा। तो सीधा 13/6 लिख देते हैं इस पूरे पार्ट को यहाँ पे। फिर उसके बाद में 13 ठीक है, 13 5 18/13 मेरे भाई यहाँ पर ये 18/13 हो जाएगा। प्लस हमारे सामने 1 है। ठीक है, 2 इंटू 3 6 5 11, 11 दूनी 22/2। तो यहाँ पर ये हमारे सामने हो गया माइनस का 22/2। डिवाइड को मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 3 11, 11 नीचे आएगा, 4 ऊपर आएगा। तो ये ऐसा हो गया, 11 से 2 बार में, 2 से 2 बार में 4 हो जाएगा। 13 से 13, 6 से 3, यहाँ 3 1 4 में से 4 गया, 0 आंसर आएगा, काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट पेड बाई द मेरे भाई कंपनी फ्रॉम 15 to 19। 15 से 19 यहाँ पर ये 15 होगा, 15 16 17 18 19 और किस चीज़ के ऊपर में, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर इन सब का एवरेज 8 2 10, 10 1 11, 11 3
14 2 16 का मेरे भाई यहाँ पर इतना हो गया, 9 1 10, 10 3 13, 13 4 17 18 हमारे सामने, और यहाँ पर ये हो गया 5। एवरेज निकालना है मेरे भाई कुल मिलाकर के 5 बार में, तो लगभग 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 117 से कौन सा ऑप्शन है, तो ये आंसर है, बात खत्म। ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंसी दिया गया है और बोला गया कि भैया क्या होगा, ए बी सी और यहाँ पर क्यू हो गया, पी हो गया, आर हो गया, कॉन्ग्रुएंट है। ए बी का मान 7 है, ए सी का मान 8 है, बी का मान मेरे भाई यहाँ पर 65 है, सी का मान 75 है। क्वेश्चन में कहा गया कौन सा कथन सही होगा। पहला में आर का मान 75 बोला है, तो ये 75 तो ये 75 हो जाएगा। पी क्यू का मान 8 बोला है, नहीं होगा। पी क्यू का मान 7 है, 7 है, और आर का मान 75 है। ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर है कॉन्ग्रुएंसी से। नेक्स्ट देखोगे सेक का मान इतना दिया गया, कॉट का मान क्या होगा। टेन निकालो पहले, तो टेन कैसे निकालोगे, तो मेरे भाई 1 + 10 बराबर सेक। सेक के स्क्वायर में से 1 घटा के रूट लगा दो, तो यानी यहाँ पर इसके स्क्वायर में से मेरे भाई 1 घटा के रूट लगा दो, और इसका उल्टा कर दो, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, मेरे भाई यहाँ पर इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, एक्स कैन फिल 60, वाई कैन फिल 72, बोथ आर ओपन फॉर 20, और कितना बचा है 60 72, एलसीएम सीधा लो 360 मेरे भाई, 6 बार में 5 बार में, 6 5 11 11 दूनी 220, कितना बच गया 140, 140 इसके बाद 20 से 7 बार में, और 20 से मेरे भाई 18 बार में, 7/18 बचा हुआ है। ठीक है, कॉर्ड की लंबाई इतनी है, डिस्टेंस इतना है, सेंटर से रेडियस कितना होगा मेरे भाई। कॉर्ड का तो सबसे पहले आधा कर दो, 16 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डिस्टेंस हमारे सामने 12 है, 3 4 5 का ट्रिपलेट है, 20 आंसर आएगा, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं मेरे भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इतना है, तो पेरीमीटर इतना है, तो एल प्लस बी का मान कितना हो जाएगा भैया, 24 हो जाएगा। लंबाई 6 ज़्यादा है चौड़ाई से, तो हम यहाँ पर इतना कहते हैं कि ये हमारे सामने इतना हो जाएगा बराबर 24 के। 2x का मान 18 है, तो x का मान हमारे सामने 9 है, और ये 9 है मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारे सामने 9 है, तो ये हमारे सामने 15 है। क्वेश्चन में एरिया बोला 15 9 135, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। ठीक है, सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इतना, सम अगर 80 है, ठीक है, तो लार्जेस्ट बोला है 1 2 3 4 5, पाँचों को जोड़ने पे 80 आ रहा है, तो एवरेज डिवाइड बाई 5 यानी 16। लार्जेस्ट बोला है 16 1 17 17 1 18, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, गुना करके रूट लगाओ, इसका 6 इसका 10 मेरे भाई कितना आएगा 60 आएगा, बात खत्म। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेल फ्रॉम ए बी सी इन 17, 17 में जाना है, और ए बी सी का मेरे भाई टोटल ले लो। 4 2 6 तुम्हारे सामने, 1 और 9 10 हो गया मेरे भाई, 2 4 1 5 6 हो गया। और उसके बाद में कहा गया सेल ऑफ डिवीजन फ्रॉम बी सी डी इन 19, बी सी डी बी सी डी बी सी डी 19, भाई जोड़ते वक्त में ध्यान रखना, 5 दिन 8 2 10 इतना हो गया मेरे भाई, 2 1 10 हो गया, 2 2 4 1 5 1 6, डिफरेंस कितने का आएगा 6 का आएगा, बात खत्म। नेक्स्ट देखो 24 नंबर क्वेश्चन, द गिवन पाई चार्ट शोज द सेल ऑफ डिफरेंट फ्रूट इन अ डे फॉर द शॉप, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट सोल्ड बाई डेलर इज 1200, नंबर ऑफ बनाना सोल्ड 1200 12 चूँकि 48 मेरे भाई, यहाँ पर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर से देख लो भाई, फ्रूट सेलर का पूरा 1200 दिया गया, बनाना बनाना मतलब 40% इतना हो जाएगा। ठीक है, एट व्हाट एंगल थीटा इज द वैल्यू ऑफ साइन इन कॉस विल द सेम वैल्यू, भाई साइन और कॉस कितने पर बराबर होते हैं, 45 पर बराबर होते हैं, तो सोचने वाली बात नहीं है। तो आप लोग मेरे भाई यहाँ पर सामने देख पाए हो कि किस तरीके से हम लोगों ने पूरे पूरे 25 क्वेश्चंस को किए, और इसमें तो मुझे बीच बीच में आपको बोलना भी पड़ रहा था कि ऐसे कर लो वैसे कर लो वैसे कर लो। ठीक है मेरे भाई, टाइमर भी हमने ऑन करके दिखा दिया, ताकि कहीं पर कोई ये ना कहे कि स्पीड बढ़ा करके वीडियो को किया जा रहा है। ठीक है, देखो भाई, क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल में आएगा ना तो कर लोगे। हाँ, थोड़ा सा मॉडरेट से टफ में आएगा तो मैं बार बार कह रहा हूँ 22-23 अटैम्प्ट हो पाएंगे, 25 नहीं हो पाएंगे। बहुत टफ आ गया तो 20 से ज़्यादा तो कर ही लोगे। सारा खेल प्रैक्टिस के ऊपर में, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। बाकी किसी शिफ्ट का आप चाहते हैं कि शिफ्ट का मैं 15 मिनट के अंदर में कराऊँ, तो आप मेरे भाई वहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।